आपने कूलम्बिक फोर्स के बारे में पढ़ लिया। अब कूलम्बिक फोर्स के बारे में पढ़ लिए तो अब हम उसके प्रभाव के बारे में देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का उस फोर्स का किसी स्थान पे प्रभाव क्या होता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसे समझने का प्रयास करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बस अंतर इतना है कि वहाँ दो चार्ज एक Q1 एक Q2 जो होता है दोनों अलग अलग मैग्नीट्यूड का होता था, लेकिन यहाँ एक दूसरा चार्ज, एक चार्ज होगा Q, तो दूसरा जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाएगा वहाँ एक दूसरा चार्ज क्या होगा, यूनिट चार्ज। इसको समझने का प्रयास करें इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। जैसे मान लीजिए कोई चार्ज दिया गया, क्या दिया गया है, कोई पॉजिटिव चार्ज दिया गया है, तो इस चार्ज के चारों तरफ का वह क्षेत्र, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई चार्ज रखते हैं यूनिट चार्ज, टेस्ट चार्ज रखने से कारण फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ, इधर चार्ज पार्टिकल मूव करना चाहेगा। यदि कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ रखते हैं तो इधर मूव करना चाहेगा, इधर मूव करना चाहेगा। इसी तरह से इधर कहीं रखते हैं तो इधर मूव करना चाहेगा, यहाँ रखते हैं तो इधर मूव करना चाहेगा, यही ना, यहाँ रखेंगे तो इधर मूव करना चाहेगा, 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 यही ना। कोई टेस्ट चार्ज को टेस्ट चार्ज कहें या यूनिट चार्ज कहें, क्या किसी चार्ज के चारों तरफ, क्या किसी चार्ज के चारों तरफ किसी दूसरे यूनिट चार्ज या टेस्ट चार्ज को रखने पर इसके कारण, इस चार्ज के कारण यूनिट चार्ज या टेस्ट चार्ज पे जो फील्ड अनुभव किया जाए उसे ही क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी क्या बताए, किसी चारों तरफ, किसी चार्ज के चारों तरफ का वह क्षेत्र, किसी चार्ज के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर किसी दूसरे चार्ज को रखने पर, जहां पर किसी दूसरे चार्ज को रखने पर उस पे फोर्स अनुभव किया जाए, उस पे फोर्स अनुभव किया जाए, उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी क्या होता है, किसी चार्ज के चारों तरफ, यहाँ 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 भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं भी, इस तरह से किसी चार्ज के चारों तरफ किसी यूनिट चार्ज या टेस्ट चार्ज को रखने पर इसके द्वारा जो इस पे फोर्स अनुभव किया जाएगा उसी को क्या बोलेंगे, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इसको हम डिफिनेशन लिख सकते हैं, स्पेस सराउंडिंग द चार्ज, स्पेस space surrounding the charge in which, space surrounding the charge in which a force is expressed, a force is expressed, a force is expressed by another charge, by another charge, by another charge is known as, by another charge is known as electric field, is known as electric field। क्या बताए, space surrounding the charge, space surrounding the charge in which, the space surrounding the charge in which, space surrounding the charge in which a force is expressed by another charge is known as electric field। यानी किसी चार्ज के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर किसी दूसरे चार्ज को रखने पर, चार्ज यूनिट भी हो सकता है, टेस्ट चार्ज भी हो सकता है, किसी चार्ज के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर किसी यूनिट चार्ज या टेस्ट चार्ज या दूसरे चार्ज को रखने पर इसके द्वारा फोर्स यदि लगता हो तो इस चार्ज के चारों तरफ का वह क्षेत्र क्या कहलाएगा, उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। इसका अर्थ हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि दैट इज इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट, दैट इज electrical environment,
इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट स्पेस सराउंड क्या हो गया, दैट इज इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट सराउंडिंग द चार्ज, is known as electric field. The electrical environment surrounding the charge is known as electric field. Is known as इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई इसमें दिक्कत, इसको लिखिए आप, इससे आगे बढ़ते हैं। क्या बताए, किसी चार्ज के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर किसी दूसरे चार्ज को रखने पर यदि फोर्स अनुभव किया जाता है तो वह चारों तरफ का क्षेत्र उस चार्ज का क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अर्थात स्पेस सराउंडिंग द चार्ज, स्पेस सराउंडिंग द चार्ज इन व्हिच फोर्स इज एक्सप्रेस्ड बाय अनदर चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट इज इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट सराउंडिंग दी चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी किसी चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक इन्वायरमेंट करने के मींस क्या है कि किसी चार्ज के चारों तरफ किसी दूसरे चार्ज को ही रखने पर जो फोर्स अनुभव किया जाएगा तो क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट यानी चारों तरफ का वह विद्युतीय जोन, इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट सराउंडिंग दी चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी किसी चार्ज के चारों तरफ का विद्युतीय जोन वहाँ क्या फोर्स अनुभव किया क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि केवल इलेक्ट्रिक फील्ड एक क्या हो गया, एक तरह का टर्म हो गया। जो टर्म के बारे में जाने कि किसी चारों तरफ का वह इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट जहाँ फोर्स अनुभव किया उसको क्या बोलेंगे, फील्ड या स्पेस सराउंडिंग चार्ज इन व्हिच फोर्स एक्सप्रेस्ड बाय अनदर चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दूसरा क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड को अध्ययन करने के लिए क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड को अध्ययन स्टडी करने के लिए एक नया फिजिकल क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस किया गया जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। टू नो द इफेक्ट ऑफ फील्ड एट एनी पॉइंट ए क्वांटिटी इज इंट्रोड्यूस कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, जिसको ई से सूचित किया जाता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को अध्ययन करने के लिए एक नया टर्म को डिस्कवरी किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कोई दिक्कत, एक्चुअली इट इज द फोर्स एक्सप्रेस्ड ऑन यूनिट चार्ज कीप्ड एट दैट पॉइंट। यानी यह मुख्य रूप से किसी चार्ज के कारण किसी दूसरे चार्ज यूनिट चार्ज पर फोर्स को क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। यानी किसी यूनिट चार्ज, किसी एक चार्ज के कारण किसी दूसरे यूनिट चार्ज पर फोर्स को ही क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई दिक्कत, तो इसको मिटाते हैं, इसको आप लिखिए। अब देखिए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इसे सूचित किया जाता है, वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया। तो इसका जो फॉर्मूला बड़ा हो जाएगा F बाई क्यू नॉट टेस्ट चार्ज। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया। अब आपसे कहा जाएगा इसका यूनिट निकाल दीजिए, डायमेंशन निकाल लीजिए। तो ऐसा यूनिट इसका क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है F बाई क्यू नॉट। तो फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, चार्ज क्यू का चार्ज कूलम, तो न्यूटन पर कूलम क्या हो गया, आपको यूनिट हो गया। डायमेंशन इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ ई, डायमेंशन ऑफ ई आपको क्या हो जाएगा, फोर्स के लिए न्यूटन, फोर्स पर कूलम। तो फोर्स से क्या होता है एम एल टी के पावर -2 और चार्ज का क्या होता है आई टी। तो ऊपर जाए तो क्या हो जाएगा एम एल टी के पावर -3
आई के पावर -1 डायमेंशन हो गया, इसको लिखिए। इसके बाद इस पे क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है इसको लिखिए, फटाफट लिखिए। इसको ऊपर वाला नीचे वाला लिखा गया होगा, इसको हटाते हैं। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कर रहा है 10 न्यूटन फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन 2 कूलम चार्ज एट ए पॉइंट, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट। चलिए इस क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा और एक चीज जान लेते हैं। आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है वेक्टर क्वांटिटी है, जहाँ लिख लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, इज अ वेक्टर quantity, its direction directed, its direction directed along the force on unit charge। अर्थात मान लीजिए कोई चार्ज हमको पहले से दिया गया है और यहाँ आपको फील्ड पूछा है, तो यहाँ यूनिट चार्ज या टेस्ट चार्ज रखेंगे। जहाँ भी आपसे फील्ड पूछा जाए वहाँ यूनिट चार्ज या टेस्ट चार्ज रख देंगे, उसमें आप नहीं सोचना है। और यहाँ आपसे पूछा जाए फील्ड, तो फील्ड यहाँ किधर प्लस है, तो प्लस का क्या होगा, फोर्स इधर की तरफ होगा, फोर्स इधर की तरफ होगा तो फील्ड की डायरेक्शन भी इधर ही होगा। और इसी तरह से यहाँ निगेटिव चार्ज है, तो इसके कारण यहाँ पूछा जाए फील्ड क्या होगा, यहाँ फील्ड आपसे पूछा जाए, यहाँ हमेशा यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, इसके कारण फील्ड किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो इस तरह से आप देखते हैं 10 न्यूटन फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन 2 कूलम चार्ज एट ए पॉइंट, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट। तो आपको क्यू दिया गया कितना, क्यू नॉट 2 कूलम, और फोर्स दिया गया कितना 10 न्यूटन। तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, एफ बाई क्यू नॉट। एफ कितना हो गया 10 न्यूटन, आई 2 कूलम, तो कितना हो गया 5 न्यूटन पर कूलम। कोई दिक्कत? इसको लिखिए। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं, इसको फटाफट लिखिए। और इसका देखते हैं कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा और कैसे निकालेंगे, इस चीज को समझने जा रहे हैं। इसको लिखिए आप, बेटाए। चलिए अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू। अब हम यहाँ देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट आर डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक एग्जाम पे पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट आर डिस्टेंस फ्रॉम यूनिट चार्ज, एट आर डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज। यानी कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q एट आर डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज। यानी मान लीजिए कोई चार्ज दिया हुआ है, कह रहा है कि कोई चार्ज दिया हुआ Q पॉइंट चार्ज है, इससे आर दूरी पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ। तो सबसे पहले जहां भी इलेक्ट्रिक, आप हमेशा ध्यान रखेंगे, जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए कहेगा, वहां सबसे पहले क्या करेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे या टेस्ट चार्ज रखेंगे। इससे कोई दिक्कत आपको
आप यूनिट इसी को आप टेस्ट चार्ज के मान सकते हैं। इस तरह से टेस्ट चार्ज रखिए या यूनिट चार्ज रखिए। अब इसके कारण यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, नाउ वी कंसीडर यूनिट चार्ज और टेस्ट चार्ज। अब इसके कारण यहाँ फोर्स निकालेंगे। तो फोर्स निकालेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स यहाँ हो जाएगा के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर हो जाएगा ना, के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर हो गया। और क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर तो हमारे क्यू नॉट क्या है, 1 है। तो क्या हो जाएगा, ये आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या हो जाएगा, के क्यू नॉट यानी एफ, आप फॉर्मूला जानते हैं एफ बाई क्यू नॉट जानते हैं ना जी। तो क्या हो गया, के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर बाई क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया तो क्या हो गया, के क्यू बाई आर स्क्वायर था इलेक्ट्रिक फील्ड। अर्थात हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो जाएगा के क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। इस तरह से निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम इस तरह डायरेक्ट को लिखते हैं कि यदि किसी चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कहा जाए, सबसे पहले वहां क्या करेंगे, यूनिट चार्ज पर फोर्स निकालेंगे। और यूनिट चार्ज पर फोर्स निकाले तो क्या हो गया, के क्यू गुने 1 बाई आर स्क्वायर। तो इसी को हम डायरेक्ट के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसका डायरेक्शन वही होगा जो फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो इस तरह से क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। तो नाउ वी कंसीडर यूनिट टेस्ट चार्ज at point P, at point P from R distance, at point P from R distance from charge Q, R distance from charge Q, चार्ज डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज Q, देन E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा आपको F के बराबर। E बराबर F के बराबर हो जाएगा। तो E बराबर आप जानते हैं, E निकालना हो तो आप इस तरह से निकालते हैं, F बाई क्यू नॉट। इस तरह से फोर्स आप फॉर्मूला 1 यूज करेंगे, के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर बाई क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, तो इसी को के क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ 1 से गुना करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत, इसको लिख लीजिए। और हम क्या करते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। अब ये भी आप चाहे तो भी सब चीज यूज कर सकते हैं। यहाँ के वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁹ क्यू बाई आर स्क्वायर। अर्थात यूनिट चार्ज पर ही फोर्स को ही फील्ड बोला जाता है। कोई दिक्कत, यूनिट चार्ज पर फोर्स को ही फील्ड बोला जाता है। अब देखते हैं इसके डायरेक्शन के बारे में। तो इसको आप पहले लिखिए, उसके बाद इसके डायरेक्शन के बारे में डिस्कशन करते हैं। अब हम देखते हैं, फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द चार्ज। अर्थात किसी पॉजिटिव चार्ज को यहाँ रख दिया गया है, इसके कारण इससे r दूरी पर यहाँ फील्ड पूछा जाए, इसके कारण फील्ड किधर होगा, पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन दूर की ओर होगा। अर्थात फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द चार्ज। इसी तरह से नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं, तो माइनस चार्ज है, इसे यहाँ फील्ड पूछा जाए, इसके कारण किधर होगा, अट्रैक्ट करेगा, तो अर्थात फोर्स जो डायरेक्शन फील्ड का हो जाएगा, यानी फील्ड आपको इधर हो जाएगा। किसी को इसमें कोई दिक्कत। अगला पॉइंट इसमें देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है, फील्ड ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड intensity due to
चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज क्या होगा, इसको समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपको बताए थे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्स। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता था, किसी चार्ज पर बहुत सारे चार्ज के कारण लगने वाले फोर्स क्या करते हैं, वेक्टर मेथड से जोड़ देते हैं। तो ठीक उसी तरह से यहाँ भी होगा कि मान लीजिए कोई चार्ज दिया गया है, कोई टेस्ट चार्ज दिया गया है, तो इस चार्ज Q1 का यहाँ फील्ड निकालेंगे तो इधर E1, दूसरा Q2 का नया फील्ड निकालेंगे तो E2, इसी तरह से तीसरा Q3 का नया चार्ज फोर्स निकालेंगे तो E3, इसी तरह से Q4 का निकालेंगे तो E4। इस तरह से बहुत सारा, देखिए इसके बीच फील्ड लगने वाला जो फील्ड है, इसको रखने से इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसको रखने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इस फील्ड पर इस चार्ज को रखने से कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अर्थात सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का पालन करता है। अर्थात नेट फील्ड एट ए पॉइंट इज दी नेट फील्ड एट ए पॉइंट इज दी at a point is the vector sum of electric field intensity follow the superposition principle. Follow the superposition principle. अर्थात ई नेट बराबर क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3। कोई दिक्कत, क्या बताए कि फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम दी चार्ज, यानी इस दूर से दूर की ओर होगा हमेशा। पॉजिटिव चार्ज का फील्ड जो होगा हमेशा उससे दूर की ओर होगा, वही निगेटिव चार्ज का अवे होगा उसी की ओर होगा। तो ड्यू टू द निगेटिव चार्ज टुवर्ड दी चार्ज, यानी इसी की तरफ होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है क्या होता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को पालन करता है। तो वेक्टर तरीका से क्या करेंगे, सबको आपस में जोड़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो इसको लिखिए। इससे आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है इस बात को, इसी बार में क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 पॉइंट चार्ज इच है मैग्नीट्यूड Q कीप्ड एट 3 वर्टिसेज ऑफ ए स्क्वायर, यानी एक स्क्वायर के 3 वर्टिस पर Q मैग्नीट्यूड के चार्ज रखा गया है जिसका साइड लेंथ L दिया गया। देन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट 4 वर्टिस। यही ना, इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए क्योंकि इस क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, इसके लिए ज़्यादा स्थान चाहिए। इसको आप पहले फटाफट लिखिए। क्या कर रहा है, 3 पॉइंट चार्ज ईच है मैग्नीट्यूड Q, यानी 3 चार्ज है जिसका प्रत्येक का मैग्नीट्यूड Q है। कीप्ड एट 3 वर्टिसेज ऑफ ए स्क्वायर, यानी कि एक स्क्वायर के प्रत्येक 3 वर्टिसेज पर Q चार्ज रखा गया, इसका साइड लेंथ L दिया गया है। देन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट 4 वर्टिस, यानी आपको क्या करना है, चौथा वर्टिक्स पर फोर्स निकाल देना है। तो लिख लीजिए इसको, क्वेश्चन लिख लिए हैं। तो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन कैसे बनेगा। ये क्वेश्चन देखिए टॉप क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन वेक्टर का क्वेश्चन है, एक तरह से है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन ही नहीं है, वेक्टर का क्वेश्चन है। आपको एससीआर में इसको क्वेश्चन दिया हुआ है और एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो देखिए एससीआर में एग्जांपल में क्वेश्चन, एससीआर में एग्जांपल में क्वेश्चन दिया है, एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में। तो देखिए क्या कर रहा है कि एक स्क्वायर है इस तरह से, यहाँ की ऊंचाई रखा गया, यहाँ की ऊंचाई रखा गया, यहाँ की ऊंचाई रखा गया, ठीक है। और कह रहा है कि इस पॉइंट पर आपको एक टेस्टर रख देते हैं, कह रहा फील्ड निकालने के लिए। तो इसके कारण फील्ड डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा E1, इसके कारण फील्ड डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा
E3 और इसके कारण फील्ड डायरेक्शन किधर होगा, इधर बीचों बीच होगा E2। कोई दिक्कत, E1 1 2 3 यानी A B C, तो इसको QEA CEB और EC एंगल कितना आ जाएगा 45, क्योंकि स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम अलग अलग फील्ड निकालेंगे। तो यहाँ फील्ड हमारा क्या हो जाएगा, साइड की प्रत्येक साइड लेंथ कितना है, L है, तो ये कितना आ जाएगा L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, अर्थात कितना हो जाएगा L√2। अब प्रत्येक पहले फील्ड निकाल लेते हैं, तो ये फील्ड कितना हो जाएगा K Q बाई L स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा K Q बाई L√2 का होल स्क्वायर। इसी तरह से कितना हो जाएगा K Q बाई L का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? अब इसको हम क्या करते हैं, अलग अलग से लिखते हैं सोल्यूशन में। E बराबर हमारा हो गया EA बराबर के क्यू बाई L स्क्वायर, I इधर x मान लिया जाता है, इधर x और इधर y, तो I। क्वेश्चन नंबर 1 EB हम लिखते हैं, तो EB क्या हो जाएगा, EB दो कंपोनेंट उठा हुआ है, एक कंपोनेंट से इधर हो जाएगा EB cos थीटा cos 45 और इधर कौन हो जाएगा EB sin 45। कोई दिक्कत? तो इस तरह से EB sin 45, ये हो गया EB हो गया E sin cos 45 I प्लस EB sin 45 J। कोई दिक्कत? इसी तरह से आपको EC हो जाएगा कितना K Q बाई, ये इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दीजिए, ये आपको क्या हो जाएगा K Q बाई L√2 का होल स्क्वायर इंटू 1/√2 I प्लस इसी तरह से क्या हो जाएगा K Q बाई L√2 का होल स्क्वायर 1/√2 इंटू J। कोई दिक्कत? इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह से इक्वेशन नंबर एंड EC बराबर हो जाएगा K Q बाई कितना L स्क्वायर इंटू J। तब हम क्या करते हैं, ई नेट निकालने के लिए E1 प्लस E2 प्लस E3 EA EB EC हम जोड़ते हैं, तो EA EB EC जोड़ते हैं, तो ये हमारा कितना दिया है जी K Q बाई L स्क्वायर I प्लस यहाँ क्या है K Q L√2 का होल स्क्वायर इंटू 1/√2 I प्लस इस तरह से फिर यहाँ प्लस इधर से देखिएगा क्या है K Q L√2 का होल स्क्वायर बाई 1/√2 प्लस यहाँ क्या हो गया J प्लस यहाँ क्या हो गया, ये आपका K Q बाई L स्क्वायर इंटू J। तो I को एक साथ कर दीजिए, J को एक साथ कर दीजिए, तो I को एक साथ कर दीजिएगा, जिसमें से K Q बाई L स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। तो आपको हो जाएगा यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस 2√2 I प्लस K Q बाई L स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा 1 प्लस इसको इधर भेज के लिखिए डायरेक्ट 2√2 का 2√2 J। किसी को इसमें दिक्कत, किसी को इसको में दिक्कत नहीं, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। K Q 2√2 प्लस 1 बाई L स्क्वायर इंटू
2√2 आई प्लस ये हो जाएगा के क्यू 2√2 प्लस 1 बाई एल स्क्वायर 2√2। कोई दिक्कत इसमें? इधर क्या हो जाएगा जे। अब हमको नेट निकालना है ना, तो मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसको क्या करेंगे कोफिशिएंट ऑफ आई के स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ आई के स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको है? तो कोफिशिएंट ऑफ आई के स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ आई कितना है जी? कोफिशिएंट ऑफ आई आपको हो गया के क्यू 2√2 प्लस 1 बाई एल स्क्वायर 2√2 का 2√2 का होल स्क्वायर प्लस इसी तरह से के क्यू 2√2 प्लस 1 बाई एल स्क्वायर 2√2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब यहाँ से आप के क्यू इतना सब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 1 आ जाएगा, और इसके आगे आप क्या करेंगे आसानी से सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन आपको बन जाएगा। कोई दिक्कत है? इसको लिखिए।